हेलो, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। ये वर्डप्रेस की एक नई वीडियो और आज के इस वीडियो पे हम एक प्लगइन क्रिएट करेंगे जिस प्लगइन का नाम होगा सिंपल एनालिटिक्स ट्रैकर। और इस प्लगइन का काम क्या होगा, जैसे हम फ्रंट एंड पे किसी भी पोस्ट को व्यू करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पोस्ट टाइप है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जब भी हम इस पोस्ट के ऊपर व्यू करेंगे, न्यू विजिटर्स आएंगे जैसे, तो पेज अफ्रेश होगा। पेज अफ्रेश होगा तो इस पोस्ट का जो भी व्यूज़ है वो अपडेट हो जाएगा और वो डिस्प्ले वो डेटाबेस में जाके सेव होगा पोस्ट मेटा के टेबल के ऊपर। और इसके अलावा यही सेम चीज़ हमें कहाँ पर डिस्प्ले होगा, जब हम पोस्ट के टेबल में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक व्यूज़ का हम यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पर हमें कॉलम में ऐड होगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये 7 हो गया। अब हम अगेन इस पोस्ट के ऊपर नया विजिटर आएगा तो इसका मतलब है पेज फ्रेश होगा। जैसे ही पेज फ्रेश होगा तो हमारे पास ये अभी देखिए यहाँ पर व्यूज़ जो है वो 7 थे और यहाँ पर जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये व्यूज़ क्या कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम इस पूरे प्लगइन के प्रोसेस को देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपने वर्डप्रेस को यहाँ पर लॉगिन कर लिया और यहाँ पर मैंने डेटाबेस को भी ओपन कर लिया है। अब हम अपने प्लगइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि प्लगइन का स्ट्रक्चर होता है कैसे। तो प्लगइन का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम जिस नाम से प्लगइन क्रिएट करना चाह रहे हैं उस नाम से हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे और आपको कोशिश करनी है कि फ़ोल्डर नेम जो होगा वो सारे स्मॉल लेटर पर होंगे और स्पेस नहीं आएगा फ़ोल्डर में, इसमें आएगा डैश का साइन। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फोल्डर का नाम बन गया सिंपल एनालिटिक्स ट्रैकर, ठीक है। अब सेम इसी नाम से हम इस नाम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब सेम इसी नाम से हमें एक फ़ाइल बनाना है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये फ़ाइल किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले ले रहे हैं और इसके नाम को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो PHP एक्सटेंशन सपोर्ट करता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे .php, ठीक है। तो ये PHP फाइल हमारे पास ये क्रिएट हो गई। इस प्लगइन पे हमें किसी भी किस्म की CSS और jQuery की नीड नहीं, इस वजह से यहाँ पर हम कोई न्यू फोल्डर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर हमें JS की नीड पड़ेगी तो यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं एसेट्स के नाम से, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में बताया हुआ है। और उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनते हैं। अगर CSS की फ़ाइल है तो वहाँ CSS फोल्डर क्रिएट होता है, अगर jQuery की फ़ाइल है तो वहाँ JS का फोल्डर बनता है और इमेजेस के लिए भी इमेजेस का फोल्डर क्रिएट होता है। अब इस फाइल को ओपन करके इस पर हम प्लगइन का बेसिक सा कोड लिख देते हैं जिससे हमारा वेरी फर्स्ट प्लगइन जो हमारा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर ये देखें ये कोड है, इसमें सबसे पहले हमें PHP फाइल है तो यहाँ पर हमें PHP ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो भी काम लिखेंगे ये कमेंट पे लिखेंगे। कमेंट में हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, सबसे पहले हम प्लगइन नेम प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है सिंपल एनालिटिक्स ट्रैकर। इसके बाद डिस्क्रिप्शन हमें शॉर्ट में बताना होता है कि ये प्लगइन काम क्या करेगा। अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पेज व्यूज़ पर पोस्ट पेज, ठीक है। पोस्ट और पेज का जो भी काउंट होगा वो यहाँ पर ये एक ट्रैक करेगा कि इस पोस्ट में और इस पेज के ऊपर कितनी दफ़ा विजिट्स हो चुकी हैं। अच्छा यहाँ पर मैं प्लगइन का वर्जन बता रहा हूँ कि प्लगइन का वर्जन क्या 1.0 है। और यहाँ पर आपको ऑथर नेम देना पड़ेगा जो इस प्लगइन का ऑथर है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं भी अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे हम इसको फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इस फाइल को हम सबसे पहले इस फोल्डर को हम एक जिप फोल्डर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने फोल्डर बनाया था, अब इसी को हम जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जिप फाइल में ये कन्वर्ट हो गया, ये देखिए। अब इस फाइल को हम अपने वर्डप्रेस पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका क्या, हम प्लगइन्स पे आएंगे, प्लगइन्स पे आने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हमने जो फाइल का जिप फाइल बनाया वो डेस्कटॉप में रखा हुआ है तो हम उस जिप फाइल के पास चले जाते हैं। ये रहा हमारा जिप फाइल प्लगइन का और इसको यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देखें यहाँ पर प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस प्लगइन को यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं। अब जैसे ही हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो हमारे पास प्लगइन क्रिएट हो चुका होगा, लेकिन अभी हमें अभी कंफर्म नहीं होगा कि प्लगइन अभी क्रिएट हुई है या नहीं हुई। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा एक प्लगइन क्रिएट हो गया सिंपल एनालिटिक्स ट्रैकर के नाम से और जो कि यहाँ पर एक्टिवेटेड भी है। अब हम इस प्लगइन के फाइल को ओपन कर लेते हैं और इस प्लगइन की फाइल को ओपन करने के बाद इसके ऊपर हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं।
ये और इस टेक्स्ट एडिटर पे हम अपने जो भी हम काम करें, देखिए ये डेस्कटॉप वर्जन में खुला हुआ ये प्लगइन, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम अब वहाँ से ओपन कर लेते हैं जहाँ पर हमारा प्लगइन रखा हुआ है। हमारा प्लगइन रखा हुआ सी के अंदर, तो हम जाके अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास फाइल जो है वो ओपन हो गया। हम इसको पुराने वाले को अब यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब हम प्लगइन के ऊपर जाते हैं अपने फाइल के ऊपर, तो हमारे पास ये प्लगइन क्रिएट होके आ चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें जैसे वर्डप्रेस का ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होता है, हम इसमें चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट क्रिएट हुआ हुआ है हेलो वर्ल्ड के नाम से। हम इसको फ्रंट एंड पे व्यू करते हैं। अभी हमें काम क्या करना है कि जितने बार इस पेज के ऊपर विजिट्स होंगे, चाहे वो एक यूज़र 10 दफ़ा विजिट करे या अलग अलग यूज़र विजिट करे, हमें उसको काउंट करना है कि इस पेज के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर कितनी विजिट्स हुई है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे WP हेड का हुक। WP हेड का हुक कब रन करता है, जब HTML पे हेड का हुक रन होता है तो उसी वक्त WP हेड का हुक जो होता है वो भी रन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एड एक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं WP हेड, ये हुक नेम है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने कॉल बैक फंक्शन का नाम। कॉल बैक फंक्शन का नाम आपको हमेशा कैसे देना है, जो आपके प्लगइन का नेम है। जैसे सिंपल एनालिटिक्स ट्रैकर, आपको इसका प्रीफिक्स तैयार करना है। प्रीफिक्स कैसे तैयार होता है, जैसे यहाँ पर सिंपल का हम S ले लेंगे, एनालिटिक्स का A लेंगे और ट्रैकर का T लेंगे, ठीक है। और अंडर स्कोर यहाँ पर लिख देंगे सेव काउंट, ठीक है। अब हम इस फंक्शन के नाम को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम जो भी चीज़ काउंट करेंगे वो हमें कहाँ पर किस चीज़ के ऊपर काउंट करना है, ये हम देख लेते हैं। देखिए हमें काउंट किसके ऊपर करना है कि हम या तो वर्ड का जो पोस्ट है उसके व्यूज़ काउंट होंगे या तो पेज के व्यूज़ काउंट होंगे, सही। हमें दो चीज़ के व्यूज़ को काउंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर गेट कर लेते हैं ग्लोबल पोस्ट। अब ये हमें पोस्ट बता देगा कि ग्लोबल पोस्ट के वेरिएबल जो है वो ये हमें बताएगा कि हम अभी करंट किस पेज के ऊपर हैं, किस पोस्ट के ऊपर हैं। हम क्या पोस्ट के ऊपर वाकई में हैं या पेज वाले पोस्ट के ऊपर हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से वॉर्डम करते हैं पोस्ट को, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब हम इसको फ्रंट एंड में जाके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये इस तरीके से डेटा लेकर आएगा। हम इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये पूरा वॉर्डम लेकर आ गया, जहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल बता रहा है कि देखिए टाइटल क्या है, पोस्ट का टाइटल यहाँ पर हमें बता रहा है, हमें मॉडिफाइड डेट बता रही है। इस तरीके से जो भी ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें बता रही है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, अगर आपको इतना ये ग्लोबल पोस्ट का यूज़ नहीं करना है, ग्लोबल पोस्ट का, तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको एक वेरिएबल बनाना है ID के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना है गेट दी ID। अब ये गेट दी ID का फंक्शन काम क्या करता है, हम जिस भी पेज के ऊपर होंगे वो उसकी हमें ID प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको बॉटम कर लेते हैं। हम जिस भी पेज के ऊपर होंगे वो हमें उस पेज की ID प्रोवाइड कर देगा। अगर हम पोस्ट के ऊपर होंगे तो ये क्या करेगा, पोस्ट की ID प्रोवाइड कर देगा। देखिए हम इसको रेफ्रेश करते हैं, देखिए पोस्ट का नंबर 1 है। अब अगर हम इसी तरीके से पेज की ID के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम पेज के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पर पेज जितने सारे क्रिएट हुए हैं। अब इसकी आईडी क्या है, अटेंडेंस वाले की, देखिए इसकी आईडी क्या है 111। अगर हम इसको व्यू करते हैं तो फ्रंट एंड पे वो आईडी क्या रिटर्न करेगा, 111, ठीक है। तो करंट हम जिस पोस्ट के ऊपर हैं, चाहे पोस्ट टाइप पेज हो या पोस्ट टाइप पोस्ट हो, तो उसकी हमें क्या करेगा, आईडी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो हम इस आईडी से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और गेट करना है, पोस्ट टाइप, क्योंकि हमें जो व्यूज़ को काउंट करना है वो दो चीज़ के लिए करना है, या तो पोस्ट के लिए या तो पेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि ये दो पोस्ट टाइप हो तो ये काम जो करे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं पोस्ट टाइप। पर हम एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं गेट पोस्ट टाइप का। ये एक वर्डप्रेस का फंक्शन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, पोस्ट टाइप हमें ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम इसको आईडी प्रोवाइड कर देता है। अगर हम इसको आईडी नहीं देंगे तो ये करंट आईडी खुद ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको वॉर्डम कर देते हैं पोस्ट टाइप, और यहाँ पर हम इसको पोस्ट टाइप चेक भी कर लेते हैं। फाइल को सेव करते हैं और फ्रंट एंड में जाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, वो पेज है पोस्ट टाइप। तो यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहा है, पेज। और ये पोस्ट टाइप हमारे पास क्या है, पोस्ट है। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, पोस्ट। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ कंफर्म हो गई कि हमें या तो पोस्ट टाइप पेज के ऊपर हमें काम करना है या तो पोस्ट टाइप पेज के ऊपर काम करना है।
तो यहाँ पर हम एक इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ये बता देते हैं इफ़ पोस्ट टाइप पोस्ट के बराबर हो तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर है, या पोस्ट टाइप किसके बराबर हो, पेज के। तो वो फिर इस इफ कंडीशन के अंदर है जी, के अंदर अब दो दफ़ा आएगा, या तो पोस्ट टाइप पोस्ट होगा या तो पोस्ट टाइप पेज होगा। अब जब भी इस पोस्ट टाइप के अंदर आएगा तो यहाँ पर हम जो भी डेटा है वो अपडेट पोस्ट मेटा करेंगे, ठीक है। पोस्ट मेटा ये है वर्डप्रेस की अपने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है जिसमें पोस्ट की डेटा जा रहा होता है। अब जैसे पोस्ट टाइप है, ये पोस्ट और पेज ये दोनों क्या पोस्ट है, एक टाइप का पोस्ट है। तो इसमें हम जो भी है वो इस वर्डप्रेस के अपने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल के ऊपर हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देनी होती है पोस्ट आईडी, ठीक है। उसके बाद हमें देना होता है कॉलम, कि हम किस कॉलम पे इस डेटा को सेव करना चाह रहे हैं। तो कॉलम नेम क्रिएट करने के लिए हम सिंपल अपना प्रीफिक्स ऐड कर देंगे और अंडरस्कोर के साथ हम काउंट ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे कि वैल्यू आपको क्या अपडेट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो देखिए इस पेज के ऊपर जब कोई आता है तो उसकी वैल्यू जैसे डेटाबेस में अपडेट हो रही है, तो इस फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ऑलरेडी काउंट अपडेट हो चुकी है डेटाबेस में, हमें वो चीज़ गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं गेट काउंट, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं गेट पोस्ट मेटा, ठीक है। जो भी गेट पोस्ट मेटा कर लो और आपको आईडी ये देनी है, ठीक है। और ये हमारे पास की भी सेम है और आईडी भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और थर्ड हमें वेरिएबल हमें देना होता है ट्रू। अगर आप ये नहीं भी देंगे तो इसका कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर जो भी डेटा आ रहा होगा नंबर आ रहा होगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 0 आएगा, कुछ भी आएगा। तो यहाँ पर हम इसको कंफर्म करने के लिए इंट वैल के अंदर फंक्शन इंट वैल का एक फंक्शन उसके अंदर इसको रख देते हैं। ये काम क्या करेगा, डेटाबेस से जो भी डेटा आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेटाबेस में अपडेट क्या होगा कि डेटाबेस से जैसी गेट करें आप, ठीक है, डेटाबेस से गेट हो गया उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट करके आप डेटाबेस में अपडेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डेटाबेस भी ओपन करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोस्ट मेटा के टेबल के ऊपर चले जाते हैं, ये देखें, ठीक है। अब हमें चेक हम किसके ऊपर कर रहे हैं, हम इस पोस्ट के ऊपर करेंगे। तो इस पोस्ट की आईडी क्या है वो हम चेक कर लेते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं सिलेक्ट डेटा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आईडी हम आ जाते हैं एडिट करने के लिए। एडिट हम कहाँ से करेंगे, एडिट हम यहाँ से इसको एडिट करके देख लेते हैं। और यहाँ पर हम बोलते हैं डेटा को सिलेक्ट करो जहाँ पर वेयर पोस्ट आईडी बराबर हो 1 के, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अभी देखिए पोस्ट आईडी 1 के ऊपर हमारे पास ये सारे डेटा अवेलेबल है। अभी हम जो यहाँ पर ये की जो क्रिएट किए हुए, ये की अभी अपडेट नहीं है डेटाबेस के ऊपर। अब हम जैसे ही अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे WP हेड के हुक के ऊपर, तो ये चेक करेगा पोस्ट है तो फिर इसके अंदर आएगा, डेटाबेस से वैल्यू गेट करेगा। इसको अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में ये अभी की अवेलेबल नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न कर देगा, 0। अब 0 में +1 होके ये एक 1 अकाउंट जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो चले हम इसको यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस पोस्ट टाइप को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं पोस्ट को। जैसे हमने पोस्ट को रिफ्रेश किया सही, अब हम अपने डेटाबेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और दोबारा से इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अभी साइड काउंट क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इसको हम दोबारा रिफ्रेश करके एक दफ़ा चेक करते हैं क्या ये काउंट इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, हम ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम आके इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास काउंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हम इंट वैल्यू के फंक्शन को हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम गेट काउंट के वेरिएबल को वार्ड डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास चीज़ें आ नहीं कैसे, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और फ्रंट एंड में जाके इस पेज को अपने रिफ्रेश करता हूँ, सही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वार्ड में क्या मिला है। देखिए हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब हम अपने डेटाबेस के ऊपर, अच्छा यहाँ पर देखें कि हमें क्या मिल रहा है, हमें ये स्ट्रिंग मिल रहा है। हमें स्ट्रिंग में डेटा नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, इंटीजर में डेटा चाहिए। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है। तो इसको करने का 2 तरीका होता है। सिंपल हम सेम वेरिएबल के नाम से भी यहाँ पर कर लेते हैं, उसको करते हैं इंट वैल, सही है। और इंट वैल के अंदर यहाँ पर हम सेम वेरिएबल को रख देते हैं और फिर हम इसको बॉटम करके देख लेते हैं,
फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास ये इंटीजर हमारे पास मिल गया। अब इसमें हम प्लस प्लस करके चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे डेटाबेस में अभी वैल्यू जो है वो सही इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस जो करके वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो इसका हम इस तरीके से इसको करके चेक कर सकते हैं +1। जो भी डेटाबेस से डेटा आ रहा है उसमें आप क्या कर दो, +1 कर दो। देखिए 3 था, ये 3 रह गया। ठीक है, हम डेटाबेस में जाके इसको अभी चेक करते हैं। देखिए ये हमारे पास 2 है, फ्रंट एंड पे हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, इसको हम फिर रिफ्रेश करते हैं। अब हम डेटाबेस में दोबारा आके इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 रह रहा है। 2 नहीं रहना चाहिए हमारे पास। डेटाबेस से जो भी वैल्यू आ रही है उसमें +1 करते जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अपडेट अभी वैल्यू सही नहीं हो रही इस वजह से। तो यहाँ पर सिंपल अब हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया कि अब ये इंक्रीमेंट सही कर रहा है। इसको हम रख देंगे यहाँ पर, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी डेटाबेस से ये वैल्यू गेट कर रहा है उसको यहाँ पर इंट वैल करके इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और डेटाबेस में +1 करके ये अपडेट करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम आगे डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 था। अब यहाँ पर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास डेटाबेस में क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम डेटाबेस को एग्जीक्यूट करके दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 3 हो गया। अब दोबारा जब हम इस पोस्ट के ऊपर आएंगे और कोई भी यूज़र आएगा, जाहिर सी बात है पेज फ्रेश होगा। पेज फ्रेश होगा, डेटाबेस में दोबारा काउंट जो अपडेट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी काउंट है वो अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम इस पोस्ट को कहाँ पर हम इस काउंट को डिस्प्ले करेंगे, हमें इसको डिस्प्ले करना है बैकएंड के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम पेजेस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे, इस पेज के व्यूज़ कितने और बाकी पेजेस के व्यूज़ कितने। तो सब उसके बाद हम नेक्स्ट इसको कॉलम ऐड करता है, यहाँ पर हम इस व्यूज़ को अब डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पर पोस्ट के ये जो टेबल आ रहा है यहाँ पर हमें एक कॉलम ऐड करना है व्यूज़ का, जहाँ पर ये व्यूज़ यहाँ पर भी एडमिन को डिस्प्ले हो रहा होगा कि इस पोस्ट के ऊपर इतने व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए हम वर्डप्रेस में एक फ़िल्टर आता है, मैनेज पोस्ट कॉलम। ठीक है, फ़िल्टर आता है। ठीक है, मैं इसका आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसका फ़िल्टर है, एक्शन नहीं है। फ़िल्टर एक्शन में डिफरेंस क्या आता है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो इस फ़िल्टर का जो नाम है मैनेज पोस्ट कॉलम। ठीक है, ये हमें एक पैरामीटर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर अब सेकंड हम इसके फंक्शन के नाम को सेट कर लेते हैं। अब मेन हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे और यहाँ पर हम उसके आगे फंक्शन नेम लिखेंगे, ऐड व्यूज़ कॉलम्स। ठीक है, और ये हमें एक पैरामीटर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इस फंक्शन को बना लेते हैं इस नाम से। ठीक है, हमें ये कौन सा पैरामीटर प्रोवाइड करता है, कॉलम्स का। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लें यहाँ पर कॉलम्स। अब ये कॉलम्स में आता है क्या है, कॉलम्स में यहाँ पर हम वॉर्डम करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए फ़िल्टर और एक्शन में फ़र्क क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक्शन को यूज़ किया, ऐड एक्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। हमने जो भी काम किया, अपनी कंडीशन को चेक किया और यहाँ से हमने डेटाबेस में अपडेट कर दिया। जब हम फ़िल्टर को यूज़ करते हैं तो फ़िल्टर में आपको 1 या 2 पैरामीटर लाजमी प्रोवाइड होता है और जो हमेशा पहला पैरामीटर होता है, देखिए सम टाइम फ़िल्टर में 1 से ज़्यादा पैरामीटर भी देता है। यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ़िल्टर हमें कौन कौन से पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही फ़िल्टर है तो यहाँ एक ही पैरामीटर है, तो इसी पैरामीटर को हमें क्या करना पड़ता है, सबसे एंड पे आके हमें रिटर्न करना होता है। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते और यहाँ पर हम बॉटम देख लेते कि कॉलम्स का जो पैरामीटर है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बॉटम कर लिए, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी बॉटम नहीं आया है। ठीक है, यहाँ तो सबसे लास्ट में हमने एक कॉलम को जो है वो रिटर्न कर दिया। अब इस कॉलम में होगा क्या कि जितने भी ये कॉलम्स के नेम है, टाइटल, ऑथर, कैटेगरीज, टैग्स और डेट, ये सारा हमें एरे पे दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है इसको कि हमें इस एरे पे एक और की को अपडेट करना है। वो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से एरे हमें की क्या रखना है, की हमें रखना है SAT काउंट। ठीक है, और इसके हमें टाइटल क्या रखना है, टाइटल हमें रखना है व्यूज़।
ठीक है। तो इससे होगा क्या कि हमारे पास वो जो कॉलम है, टेबल है, वहाँ पर एक व्यूज़ नाम से कॉलम ऐड हो जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं, फाइल को सेव करते हैं और अपने यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारे पास एक व्यूज़ का कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें इस व्यूज़ के कॉलम में डेटा को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जो भी व्यूज़ अभी अपडेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको अब डेटा को अपडेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करना है कि कितने व्यूज़ हैं इस पोस्ट के। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्शन को यूज़ करेंगे और उस एक्शन का नाम है मैनेज पोस्ट कस्टम कॉलम। यहाँ पर मैं इस एक्शन को प्रोवाइड आपको कर देता हूँ। एड एक्शन के ए को स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा आ गया एक्शन नेम। ठीक है, और यहाँ पर अब हम अपने फंक्शन का नेम लिख लेते हैं, SAT डिस्प्ले पोस्ट काउंट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन नेम हो गया। उसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर हम इस फंक्शन नेम से फंक्शन बना लेंगे। अच्छा, ये एक्शन जो है हमें 2 पैरामीटर प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कॉलम मिला था, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही कॉलम को रिटर्न किया था। और जब मल्टीपल पैरामीटर हमें प्रोवाइड होता है तो हमेशा पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो हमारे पास रिटर्न होता है। अच्छा, यहाँ पर एक पैरामीटर तो आपने देखा था, यहाँ पर फिल्टर नेम रखा था हमने और यहाँ पर हमने फंक्शन नेम रख दिया था। अब ये जो एक्शन यूज़ कर रही है हमें कितना पैरामीटर प्रोवाइड करता है? 2 पैरामीटर प्रोवाइड करता है। एक हमें प्रोवाइड करता है कॉलम नेम और सेकंड में प्रोवाइड करता है पोस्ट आईडी। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 हमें पास डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 10। ये 10 क्या है? प्रायोरिटी है। क्या है प्रायोरिटी? मतलब कि हमारा जो भी काम है वो क्या मतलब अगर यही सेम हो कोई दूसरे प्लगइन में यूज़ हो रहा होगा तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी के हिसाब से अपने सेम हुक को यूज़ कर सकते हैं कि पहले काम किसका चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम प्रायोरिटी दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर 2 पैरामीटर है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कौन सा पैरामीटर होगा? कॉलम नेम रिटर्न होगा। यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कॉलम नेम। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अब अपना डेटा यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा क्योंकि ये एक्शन है। सही है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिटर्न हमेशा फिल्टर में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर वॉर्डम करते हैं कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम को क्यों हमें वॉर्डम करना है? ताकि हमें कहाँ पर डेटा सिर्फ ऐड करना है अपने स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके कॉलम नेम को चेक कर लेते हैं, वॉर्डम करते हैं। देखिए हमारे पास कॉलम नेम आ गया यहाँ पर SAT काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको क्या इफ़ कंडीशन लाएंगे, इफ़ SAT काउंट अगर कॉलम नेम इसके बराबर है तो जब आप इस इफ़ की कंडीशन के अंदर आओ और वहाँ पर आपको क्या डिस्प्ले करना है, हमें वहाँ पर वो काउंट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गेट कर लेते हैं, गेट काउंट। अब ये काउंट कहाँ पर सेव हो रहा है? डेटाबेस में सेव हो रहा है। डेटाबेस कौन से की पे? SAT काउंट की पे। तो सेम जो है हमने यहाँ पर गेट किया था वही चीज़ हम यहाँ पर गेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम सेम वेरिएबल को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आईडी कहाँ से आएगी? ये देखिए हमें यहाँ पर एज अ पैरामीटर प्रोवाइड किया हुआ है इस बुक ने। तो यहाँ पर हम पोस्ट आईडी यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्या होंगे कि यहाँ पर हमारे पास इस काउंट में हमारे पास व्यूज़ आ रहे होंगे। ठीक है, इसको हम वॉर्डम करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास व्यूज़ कितने थे? हमने यहाँ पर डेटाबेस में देखा था 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी है उसको वॉर्डम नहीं करके डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इस वॉर्डम को हटा के हमें जब भी कोई भी चीज़ डिस्प्ले करना होता है PHP में तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं? इको हमें क्या डिस्प्ले करना है? यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है काउंट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्रेस कर दिए। अब इसको हम सेव करके अपने टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल में क्या गया, इसके व्यूज़ कितने हो गए? 4 व्यूज़ हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर हम जाके दोबारा इस पोस्ट को अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो अब इसके व्यूज़ कितने हो जाना चाहिए? 5 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं अपने बैकएंड में। देखिए इसके व्यूज़ 5 हो गए। अच्छा, यहाँ पर हम इसको देखें, अगर इसको हम मल्टीपल टाइम रिफ़्रेश करते रहें तो ये व्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ये व्यूज़ कब इंक्रीज़ होगा? जब आप उस पोस्ट वाले पेज में रिफ़्रेश होगा।
पेज फ्रेश हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नए विजिटर आ रहे हैं, नए विजिटर आएंगे और वैसे ही अपना पोस्ट काउंट जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। अब ये इसको 6 कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये 6 कर दिया। तो आज के वीडियो पे हमने क्या क्या सीखा कि सबसे पहले हम डेटाबेस में डेटा ऐड कैसे करते हैं, पोस्ट मेटा के टेबल में हम वहाँ से अपने कोई भी कॉलम कैसे ऐड करते हैं पोस्ट के, यहाँ पर जो टेबल बना हुआ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का, और उसमें हम डेटा को ऐड कैसे करते हैं। ये 3 हमने फंक्शनैलिटी को चेक किया। और हमने ये भी देखा कि फ़िल्टर्स के थ्रू हम काम किस तरीके से करते हैं। फ़िल्टर जब भी यूज़ होगा तो उसका पहला पैरामीटर जो है वो रिटर्न होता है, ठीक है, जबकि एक्शन में हमें कोई सा भी पैरामीटर रिटर्न नहीं करना पड़ता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।